लक्ष्मण प्रकाशक की गोष्ठी में मुझे विषय दिया गया है अकर्तृत्व की भूमि पर अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। दो बातें एक साथ हैं, अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि भी है और अकर्तृत्व की भूमि भी है। तो विषय कन्फ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लियर है कि अकर्तृत्व के विषय में जैन धर्म का सिद्धांत क्या है और अरिहंत आदि उस अकर्तृत्व में कैसे हमें प्रयोजनवान होते हैं। टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में जो विषय लिखा है उसमें अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि के पहले ऊपर की 4 लाइनों में प्रयोजन लिखा है कि जीव का प्रयोजन क्या है। तो जो प्रयोजन लिखा है वही एक ही प्रयोजन लिखा है कि सुख होवे और दुख ना होवे उसे प्रयोजन कहते हैं। उस सारे समस्त जगत के जीवों को यही प्रयोजन इष्ट है कि दुख ना होवे और सुख की प्राप्ति होवे, और ये प्रयोजन इष्ट है और यही प्रयोजन वीतराग विज्ञानता के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्राप्त होता है कि वीतराग विज्ञानता को धारण करेंगे तो हमारे सुख के प्रयोजन की सिद्धि होगी। ये यहाँ बताया गया है। अब आगे शब्द लगा हुआ है अकर्तृत्व। तो अकर्तृत्व का सीधा अर्थ है कि भाई कोई जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रश्न वही खड़ा होता है कि जब जगत का कोई कर्ता धर्ता नहीं है फिर अरिहंत आदि की हम स्तुति करें, अरिहंत आदि को हम मानें तो क्यों मानें, किस कारण से मानें और मानने से क्या होगा। हम एक लाइन में यदि बात करें तो जगत के समस्त दर्शन और जैन दर्शन उसमें कर्तावाद और अकर्तावाद का ही सबसे बड़ा भेद है। सारे जगत में किसी ना किसी को कर्ता मान रखा है, कोई ना कोई कर्ता होता है, ईश्वर कर्ता होता है। लेकिन यहाँ जो जैन दर्शन की विशेषता है वह वस्तु स्वातंत्र है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। ऐसा जो जानता है मानता है वह ज्ञानी है। कर्म के परिणाम को नौ कर्म के परिणाम को जो मात्र जाने ना करे वह प्राप्त हो सद्ज्ञान को। चाहे कर्म का परिणाम हो, नौ कर्म का परिणाम हो और जो जो उसमें जोड़ा जा सकता है सब कुछ, कि भाई जिसने वस्तु की स्वतंत्रता को जान लिया वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। अरिहंत भगवान को जिसने द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया है वह स्वयं भी कर्मों का क्षय कर देता है, मोह का नाश कर देता है। ऐसा भी अपने आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सारादि ग्रंथों में, समय सारादि ग्रंथों में इसकी घोषणा की है। तो ये हमने सब अकर्तृत्व का पढ़ा है। और एक लाइन में कहें तो वस्तु स्वातंत्र का नाम ही अकर्तृत्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता ये है। अब यहाँ अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि की बात है। तो अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अकर्तृत्व का प्रयोजन ही अरिहंतों से है। अरिहंत से प्रयोजन भी है और प्रयोजन भी किस चीज का है? अकर्तृत्व का है। अकर्तृत्व का मतलब कि कोई कुछ कर नहीं सकता है, यही हमें उनसे जानना है। अरिहंत भगवान से हमें ये जानना है। अब टोडरमल जी साहब ने जो प्रकरण चालू किया, तो टोडरमल जी साहब ने प्रकरण चालू किया वो उसमें सिद्धांत 3 प्रकार के परिणाम बताए हैं उन्होंने। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध परिणाम, 3 प्रकार के परिणामों से प्रारंभ किया। कि संक्लेश परिणाम क्या हैं? कि जो पापमय परिणाम होते हैं वो संक्लेश परिणाम कहलाते हैं, जिसमें खोटे परिणाम कसायमय परिणाम हैं, इनमें तीव्र पाप का बंध होता है, ये संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। विशुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? तो सरल भाषा में संक्लेश परिणामों के जो विरुद्ध है वो विशुद्ध परिणाम हैं, जिन्हें हम शुभ भावों के नाम से भी जानते हैं, कसाई की मंदता के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पुण्य का बंध होता है। और शुद्ध परिणाम किसे कहते हैं? कि जिसमें ये दोनों ही नहीं है, न संक्लेश परिणाम है न विशुद्ध परिणाम है, अर्थात न शुभ भाव हैं और न अशुभ भाव हैं, जिसमें दोनों भावों का अभाव हो उसको कहा जाता है शुद्ध परिणाम कहा जाता है। जो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्य दृष्टि को एक देश अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से प्रकट होते हैं और केवली भगवान को सर्वरूप से प्रकट हो गए हैं। वहाँ डिटेल का विषय नहीं है, यहाँ विषय ये है उन परिणामों की अपेक्षा से है। तो फिर टोडरमल जी साहब ने आगे बताया कि भाई अरिहंत भगवान की स्तुति करने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि अरिहंत भगवान की स्तुति करने से विशुद्ध परिणाम बंधते हैं। पहले विशुद्ध परिणाम अर्थात जो कसाय की मंदता रूप शुभ भाव हैं उनका बंध होता है, अर्थात बेअधिकता से बढ़ते हैं। अब जब हम समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, पुण्य पाप अधिकार पढ़ेंगे,
तो उसमें तो बहुत स्पष्ट कह दिया जाता है कि जैसे सोने की बेड़ी बांधती है ऐसी लोहे की बांधती है, और दोनों बंधन है। फिर यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि साहब वो जब विशुद्ध परिणाम होते हैं तो संक्लिष्ट परिणाम कम हो जाते हैं और पुण्य बंध होता है, और आगे की लाइन में ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि वो विशुद्ध परिणामों से ही जीव को जो है उस तत्व की प्राप्ति की योग्यता अधिक मिलती है, तो आगे जा कर के वो घातीय कर्मों का इनसे नाश कर देता है। इनसे मतलब ये जैसे संकलित परिणामों की मंदता हुई तो वैसे निमित्त मिले तो उनके आधार से जो है वो उन घातीय कर्मों का नाश कर देता है। तो आगे जाकर के टोटोमल जी ने जब परंतु लिखा, वहाँ हम पढ़ेंगे तो वहाँ पुराने विषय जो ये कहा गया है उस विषय पर समझ लो, वो ये बता देते हैं कि जो पुण्य के उदय के लिए विशुद्ध परिणाम कहे हैं तो कार्य तो ऐसे ही होता है जैसा बताया है, लेकिन उनका प्रयोजन कुछ भी सिद्ध नहीं किया है। तो जो अरिहंत आदि से प्रयोजन की बात है। अब हम जगत की अपेक्षा से बात करें, हम जैसे हम जगत की अपेक्षा से कॉमन बात करते हैं कि जैसे अन्य धर्म के ये मंदिर आदि आपने देखे हैं, अन्य धर्म के मंदिर दिए हैं, तो इन सब मंदिरों में इतनी लाइन क्यों लगी है? लाइन लगने का कारण क्या है? प्रयोजन। और प्रयोजन क्या बताया? सुख, मतलब दुख का नाश होवे और सुख की प्राप्ति होवे, यही प्रयोजन है। तो उन मंदिरों में लाइन लग रही है इसलिए क्योंकि उनका प्रयोजन है, और प्राप्त तो होता है नहीं होता है वो यहाँ विषय नहीं है। अब हम अपने ऊपर आ जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, शुभ भाव होते हैं, तो हमारा प्रयोजन क्या है? हमारे अंदर के प्रयोजन में अरिहंत भगवान के दर्शन करने की अंदर में मूल भावना क्या है? ये उसके बहुत सरल शब्दों में कहें तो प्रतिदिन देव दर्शन करने क्यों जाते हैं? प्रतिदिन देव दर्शन क्यों करना? उनके करने की क्या आवश्यकता है? यदि हमारे मन में ही वही भावना है, कौन सी वाली? इंद्रिय के भोग की, कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, या मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो व्यापार अच्छा चलने लगे, या अन्य प्रकार के कोई भी भोग के परिणाम यदि हमारे अंदर में आ रहे हैं तो टोडरमल जी साहब ने इसमें लिखा है कि वे सब पाप बंध के ही कारण हैं, पुण्य बंध के नहीं होंगे। वो आपने एक विक्रम बेताल एक आता था DD 1 पे, तो वो विक्रम के ऊपर वो बेताल एक भूत रहता था, तो वो कहता था कि अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, और दे दिया तो मैं भाग जाऊंगा। तो ऐसे ही कह रहे यहाँ, अरिहंत भगवान की भक्ति तो करना है, लेकिन अरिहंत भगवान की भक्ति इन प्रयोजनों से की, लौकिक प्रयोजन या किसी प्रयोजन से की तो पुण्य का बंध नहीं होगा, उल्टा पाप का बंध होगा। तो हम अपने ऊपर घटित करें कि हम भगवान की भक्ति करना, जिनवाणी सुनना अथवा यहाँ बैठना, इसके पीछे हमारा प्रयोजन क्या है। अगर हमारा प्रयोजन यदि अरिहंत भगवान को जान करके, उनके स्वरूप को जान करके अपने स्वयं को जानना है, तब तो वो ठीक है। लेकिन यदि हमें स्वयं को जानना नहीं है, अन्य इंद्रिय आदि की पुष्टि करना है, तो कह रहे उसमें पाप बंध होने वाला है। हम उसे और थोड़े से एक पॉइंट से बात करें कि हमारे सुख की कल्पना मोक्ष तक तो पहुंचती नहीं है, क्योंकि मोक्ष का अनुभव नहीं है, 5 इंद्रिय के भोग का अनुभव है। तो सुख की कल्पना कहाँ जाती है? इंद्रियां अच्छी रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, सहयोग अच्छे रहें, मेरा पाप का उदय नहीं आवे, इसकी आगे बढ़ते ही नहीं है। तो जब यहाँ अटक करके रह जाते हैं तो वास्तव में हमारा अरिहंत आदि से कोई प्रयोजन सिद्ध होते ही नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की हेडिंग है अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। देखो, जैसे हम ऐसे समझें कि यदि आपको विशुद्ध रूप से मोक्ष की कामना है तो मोक्ष जाओगे अथवा नहीं जाओगे, लेकिन स्वर्ग तो चले जाओगे। लेकिन यदि स्वर्ग की इच्छा है तो नरक जाओगे। क्यों? स्वर्ग की इच्छा मतलब क्या हो गया? पाप का भाव हो गया, इंद्रिय के भाव हो गए, भोग के भाव हो गए। जैसे अरिहंत आदि से प्रयोजन में यदि हमें ये भावना है कि हमारे 5 इंद्रिय के भोग हमें मिलें, तो कह रहे वह पाप का भाव है, अरिहंत आदि से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। दूसरी बात कि हम दूसरे को कुछ भी दिखा दें और आपकी उस क्रिया की, ज्ञान की प्रशंसा भी कदाचित हो जाए, और वो हो सकता है कि आपके उपयोगात्मक विशुद्धि का सूचक हो, सही हो वो, लेकिन अंदर में आप देखना कि उसके पीछे, अरिहंत भगवान की उस स्तुति के पीछे या उनकी वाणी को मानने के पीछे आत्मकल्याण की भावना थी या कोई लौकिक भावना थी।
इसलिए हमें अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि करनी है। कौन सी? दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो। लेकिन वो कब होगा? जब हम उनके स्वरूप को जानेंगे। अरिहंत, तो अरिहंत शब्द कैसे बना कि भाई अरि, जिसने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया है, जो वीतरागी हो गए हैं, जो सर्वज्ञ हो गए हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। तो जिनके साथ जो रहता है और जो जैसे हैं उनको वैसा मानते हैं तो वही भी वैसे हो जाते हैं। वे वीतरागी हैं, लेकिन हम स्वयं उनको रागी माने, रागी माने मतलब कुछ देने लेने वाला माने, तो हम कभी वीतरागी नहीं हो सकते हैं। वीतरागी होने के लिए हमें स्वयं ही उनके जो है उनकी वीतरागता को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न किया, प्रश्न क्या किया, उसके पहले थोड़ा सा विषय और बता दिया टोडरमल जी साहब ने कि साहब जो अरिहंत भगवान हैं तो उनके नमस्कार करने से ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है कि साहब कसाई की मान्यता हो जाती है, उनका स्वरूप हमें ध्यान में आ जाता है। देव दर्शन का नियम क्यों बताया? एक दीपक जी, एक टोडरमल जी का कोई श्रावकाचार है, मैंने पढ़ा है, टोडरमल जी के नाम से है, अप्रोक्स 25 एक पेज का होएगा, मेरे पढ़ने में आया, मेरे पास उसकी प्रति भी रखी है। तो उसमें एक बात लिखी है जिन मंदिर के विषय में, अब वो कौन से टोडरमल जी ये नहीं पता, टोडरमल जी लिखा है उस पर। उसमें एक बात लिखी है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और मार्ग में जिन मंदिर है और आपको थोड़ा सा समय लगा करके घूम करके जाना पड़े और जिन मंदिर की ध्वजा दिख जावे, द्वार दिख जावे, लोग आते जाते दिख जावे, तो लिखा है कि आपको उनके दर्शन करने के बराबर फल लगेगा। इसलिए एक आत्मकल्याण का इच्छुक या जिन मर्म को जानने वाला जीव उस रास्ते को ही चुनता है जिस रास्ते पर जिन मंदिर हो। तो जिन मंदिर का ऐसा महत्व क्यों बताया कि भाई वो जिनेंद्र भगवान दिख जावे, ध्वजा दिख जावे, शिखर दिख जावे, उससे हमें अपने स्वरूप का भान होता रहे कि हमें हे भगवान आपके जैसा हमें बनना है, ऐसा भान होता रहे। तो अरिहंत भगवान के जैसा हमें बनना है। तो पहला लाभ तो क्या हुआ कि जब हमने अरिहंत भगवान को देखा तो उनकी प्रतिमा को देख करके उस मंदिर के शांत वातावरण में कसाई की मान्यता हुई, नमोकारम पड़ा, स्तुति पड़ी, पूजन का समय हो तो पूजन हुई, भक्ति हुई, तो उनके गुणों के विषय में निरंतर हमें पता चलता रहता है। तो हमें उनके जैसा बनने का निरंतर भाव आता रहता है। तो उनके जैसे निरंतर बनने का भाव आता रहता है। तो वो गाता है ना कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो जो जानता है कि मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो जानता है कि मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त होता है। तो अरिहंत आदि से वो शुद्धि की सिद्धि होती है। तो शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि साहब ये तो सब ठीक है, आप ये बताओ कुछ इंद्रियों के भोगों संबंधी कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है? ये मोक्ष तो जब जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा प्रश्न किया उसने। तो उसका क्या उत्तर दे रहे कि ये तो सहज में ही हो जाता है, इसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा सरल सा कि लड़की पसंद पहले करनी है कि सास पहले बनानी है? सास पहले बनेगी कि लड़की पसंद पहले करोगे? पहले आप सास बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगी। आप लड़की को हाँ बोल दो तो उसके सारे रिश्ते तुम्हारे और तुम्हारे सारे रिश्ते उसके हो जाएंगे। ऐसे ही आप अरिहंत आदि के स्वरूप को जान लें, मतलब आत्मकल्याण की भावना से जानें, तो पुण्य आएगा कि नहीं आएगा? कि आप उनके स्वरूप को जानेंगे तो पुण्य कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। तो कहा कि उनको सहज में ऐसे विशुद्ध परिणामों से पुण्य का बंध तो उन्हें हो ही जाता है ना। देखो इसमें जो पंक्ति लिखी ना वो बहुत अच्छी लिखी है कि मैं आखिरी पंक्ति बताता हूँ ये कि दुख की कारणभूत सामग्री को दूर करते हैं, इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरिहंत आदि द्वारा होती है। मतलब लौकिक भोग मिलते हैं, लेकिन परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। पहले तो सारा आपका महल खड़ा कर दिया वैभव सुख भोग का कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको सुख मिलेंगे, इंद्रिय भोग मिलेगा। थोड़ा इसमें लिखा नहीं है पर ऐसा जोड़ लो कि चक्रवर्ती का सुख मिलेगा, नारायण बनोगे, इंद्र पद मिलेगा, ये सब बता दिया। तो आदमी थोड़े से निश्चिंत हो गया कि चलो ये पद तो मिल ही जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे तो पुण्य की सामग्री तो मिल जाएगी। और जैसे ही आप निश्चिंत हुए थे तो टोडरमल जी का परंतु आ गया।
और परंतु आ गया मतलब पीछे का सारा गायब हो गया और लिख दिया परंतु इससे कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं है। कि सब जब प्रयोजन सिद्धि नहीं है तो इतना ये एक सवा पेज में लिखा का है कोई इनने, उससे पुण्य भी आता है, ये हो जाता है, और ये भी डाल दिया कि सब वो घाती कर्मों का नाश होकर के तुम्हें परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो कह रहे भैया तुम भोगों से परिचित थे, तुम जिससे परिचित थे उसका परिचय तुम्हें करा दिया, लेकिन वास्तविकता तो बतानी पड़ेगी ना। तो वास्तविकता ये है कि परंतु उनसे प्रयोजन की सिद्धि कुछ भी नहीं। ये भैया आगे बढ़ा ना जरा, इससे तो बढ़ नहीं रही है, हाँ ये है ना, तो उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। फिर उसमें जो है ये एक स्लाइड दी है जो कि भाई निमित्त उपादान रूप में कि सब वो अरिहंतादिक उपादान रूप में कार्यकारी हैं, निमित्त रूप में निमित्त रूप में कार्यकारी हैं और उपादान आप स्वयं हैं। जैसे स्वर्ण का उदाहरण दिया है, बीज का उदाहरण दिया है, ऐसे ही आत्मा है और आत्मा जो है अरिहंत आदि उसमें निमित्त हैं। लेकिन वास्तविक उपादान कौन है? तो वास्तविक उपादान तो मुझसे ही प्रयोजन की सिद्धि होगी, अरिहंत आदि तो उसमें निमित्त मात्र उसमें कहे जाएंगे। तो जो उन अरिहंत का उस रूप में ही श्रद्धान कर लेगा वो ज्ञानी कहलाएगा, और जो नहीं करेगा वो अज्ञानी कहलाएगा। और वो सरल भाषा में जो कर लेगा वो सुखी होगा, जो नहीं करेगा वो दुखी होगा। तो परंतु लगा करके उन्होंने वो गायब किया और फिर लिखा कि भाई वह सामग्री, इष्ट अनिष्ट सामग्री तो आपको आपके उस उदय और मान्यता के अनुसार मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जैसे उसमें कार्तिक प्रेक्षा में, द्रव्य संग्रह में, पंचाध्यायी में, ऐसे इन ग्रंथों में 4 प्रकार का दुख दिया है। तो 4 प्रकार के दुख में क्या दिया है उन्होंने? दिया स्वाभाविक दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है और नैमित्तिक दुख है। ऐसे 4 प्रकार के दुख बताए। तो यहाँ कहा कि भाई वो इंद्रिय जन सुख नहीं है, वो दुखी है। तो उसमें सबसे बड़ा दुख कौन सा बताया? मानसिक दुख बताया। और मानसिक दुख कहाँ से आता है? मानसिक दुख किसी बाहर की सामग्री के होने नहीं होने से नहीं आता है। वो मानसिक दुख कैसे आता है? स्वयं जब हम किसी वस्तु का इष्ट अनिष्ट रूप कल्पना करते हैं तो उससे मानसिक दुख आता है। और नैमित्तिक दुख में जो है ये सर्दी गर्मी बरसात आदि है, ये नैमित्तिक दुख हो गए। सहज दुख में ये भूख प्यास आदि हो गए हैं, और शारीरिक दुख में ये रोग आदि हो गए हैं। तो इन 4 प्रकार के दुख से बचने का उपाय एक ही है, अरिहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि। और वो प्रयोजन सिद्धि कैसे होगी? उनके स्वरूप को जानने मात्र से होगी। उनके स्वरूप को जानेंगे तो सहज में कर्मों का क्षय हो जाएगा, और वह अरिहंत आदि का स्वरूप ही हमारे जीवन में मंगल लाता है। तो ये निमित्त का उदाहरण दिया था, इस स्लाइड तो कम से कम पूरी बताई। तो भैया पलटाना, आगे बढ़ाना जरा। ये निमित्त रूप में उदाहरण दिया अरिहंत भगवान का कि वह आध्यात्मिक सूर्य हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है, तो निमित्त रूप में ऐसे हम अरिहंत भगवान की जब स्तुति करते हैं तो हमें जो है सम्यक की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, ये दर्पण का उदाहरण दिया था। जो जानते अरिहंत को, वो हालांकि भाई जो भगवान अरिहंत भगवान को जानते हैं तो वो निज आत्मा को जानते हैं और मोह क्षय का नाश करते हैं, जिसकी बात हमने की थी। नेक्स्ट, कर्म क्षय का ये भी ज्ञान दे दिए, वो अपन ने बात की अभी। संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो शुद्ध परिणाम जो है वो आत्मा का अनुभव है। नेक्स्ट, ये वाला वीतरागता को देखकर वीतरागता उत्पन्न होती है। ऐसे अरिहंत भगवान को देख करके हमें भी स्वयं अरिहंत बनने का भाव आता है, और उनका उस रूप में श्रद्धान करने से हम भी अरिहंत बनते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत एक इच्छाएँ हैं कि भाई ये ज्ञान है और इंद्रिय सुख हैं। तो कह रहे इंद्रिय सुख कुछ भी नहीं है, अपने आत्मज्ञान के सामने ऐसा तराजू का उदाहरण देकर के बताया। नेक्स्ट, और ये फिर ये मंगल का है कि भाई जो मंगल है अरिहंत भगवान की भक्ति आदि करने से जो है स्वयं ही सब कुछ मंगल हो जाता है। ये फिर वो शुद्ध विशुद्ध का परिणामों की यात्रा बता दी कि संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। फिर ये आध्यात्मिक अनुवाद, गुणानुवाद है कि भाई उनके अरिहंत भगवान के जो है गुणों का अनुवाद जब करते हैं तो गुणों का अनुवाद वास्तव में स्वयं ही पुण्य बंधन का कारण होता है, और आत्मज्ञान करें तो सुख की प्राप्ति होती है। और ये इंद्रिय सुख की जो लालसा है, तो इंद्रिय सुख की लालसा में वास्तव में भ्रम है, स्वयं को पहचानना ही वास्तविक सुख कहा गया है। नेक्स्ट, ये स्वाधीनता का विज्ञान है। भाई ज्ञानी ज्ञान मार्ग को चुनता है और अज्ञानी जो है वो इंद्रियों के पराधीनता को मार्ग चुनता है। तो जो अज्ञानी है वो दुखी रहता है और ज्ञानी जो है वो सुखी होता है। ये फिर ये आधुनिक जीवन में प्रयोग कि भाई हम सारे जगत का नियंत्रण अपने श्रद्धान से छोड़ें कि सारा जगत मेरे नियंत्रण में है, वस्तु स्वातंत्र को हम स्वीकार करें। फिर ये प्रयोजन की सिद्धि देखिए अच्छी दी, आत्मा से ये अरिहंत दर्शन, विशुद्ध परिणाम,
100 पुरुषार्थ, वीतरागता और ये मोक्ष, सारा एक चक्र बना हुआ है सारा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और अरिहंत भगवान के जो है ज्ञान रूपी प्रकाश जो है उससे हम जो सुनते समझते हैं तो उससे जो है ये आत्मा की सिद्धि होती है। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है ये, ऐसा एक ये उदाहरण दिए बना करके बताया है ये। नेक्स्ट ऊपर वाला, ये मोक्ष दिया नहीं जाता है, जागृत किया जाता है। यही कि भाई मोक्ष कोई दे नहीं सकता है, अरिहंत भगवान से प्रयोजन सिद्ध करना है तो अरिहंत भगवान बैठ करके आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कराएंगे, हमें उनसे स्वयं प्रयोजन सिद्ध करना होगा। कौन सा वाला? आत्मकल्याण का। निष्कर्ष रूप में हम समझ सकते हैं कि जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, अकर्तत्व का भाव ही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, जिसे वस्तु स्वातंत्र कहते हैं। तो अरिहंत आदि हमारे लिए कुछ नहीं करते, हम उनके स्वरूप को जान करके स्वयं के कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ करें, भेद विज्ञान का पुरुषार्थ करें तो हम स्वयं भी अरिहंत बन सकते हैं। ऐसा इसका पूरा भाव है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित डॉक्टर गौरव जी शास्त्री इंदौर को। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो वो हम तक भेज सकते हैं। यदि भी किसी को आपके प्रतिपादन में आपने बताया कि कोई इंद्रिय सुख की वांछा से अगर भक्ति या पंच परमेष्ठी की आराधना करता है तो आपने बोला कि वो नरक जाएगा स्वर्ग की जगह। तो वास्तव में वह वांछापूर्वक भी शुभ भाव कर रहा है तो चारित्र मोह के परिणामों में तो शुभ भाव घटित होगा और मिथ्यात्व का पाप बांध रहा है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को उल्टा मानकर इंद्रिय सुख का निमित्त मान रहा है। लेकिन उसे नरक जाना तो ये तो खुद ही चारित्र की अवस्थाओं के अनुसार मिली हुई गतियां हैं। दर्शन मोह की मिथ्यात्व की अधिकता रह करके तो ग्रेवियक तक भी जा सकता है, मतलब मुनि अवस्था हो बाहर में। तो इस रूप में देखा जाए तो इसमें अपना कुछ ऐसा लगता है कि अतिरेक हो जाता है बहुत बार हम कि निदान पूर्वक या वांछा पूर्वक भक्ति के निषेध में हम उसे दुर्गति बता रहे हैं। थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन। चारित्र, देखो चारित्र की अपेक्षा से हम जो कहें, जिसे हम विकल्प कहते हैं, कि विकल्प में उसके शुभ भाव हैं, भले श्रद्धान में उसके स्वर्ग जाने का भाव है, पर एक जैसे इसमें भी लिखा है कि भाई उसके जो उनसे इंद्रिय भोग के प्रयोजन की सिद्धि हो तो उल्टा पाप भाव ही करता है वो। तो उस पाप भाव की अपेक्षा से हाँ मिथ्यात्व दर्शन भाव है, पर पाप भाव की अपेक्षा से निरंतर मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, इसलिए परिणाम कर रहा हूँ मैं। तो एक अधिकता की अपेक्षा से कि भाई वो उनमें इंद्रिय के ही भोग खोजता है अरिहंत के प्रत्येक कार्य में, चाहे दर्शन हो पूजन हो, तो उस अपेक्षा से उसे पुण्य ज़्यादा नहीं लगेगा, पाप लगेगा। तो कदाचित वो स्वर्ग भी जा सकता है और ज़्यादा परिणाम है तो नरक ही जाएगा, उस अपेक्षा से बात की है।